राजद नेत्री रितु जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी नौकरी देने वाली सरकार, बाकी है जुमले वाली सरकार। राजद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने गिनाई तेजस्वी की उपलब्धियां। राष्ट्रीय जनता दल की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने क्षेत्रीय दौरा के क्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, पूरे देश में बिहार मिसाल बन गया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी और रोजगार देने वाली मशीन बन गए हैं। यानी तेजस्वी यादव नौकरी देने वाली सरकार है, बाकी जुमले वाली सरकार है। हमारी सरकार का मूल मंत्र है कि कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई। अब तो आम लोग भी कहने लगे हैं कि तलवार वाली नहीं, कलम वाली सरकार चाहिए। राजद नेत्री सह महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने गुरुवार को कटोरिया में राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उक्त बातें कही। इस क्रम में उन्होंने कहा कि राजद के प्रति महिलाओं में भरोसा जगाना, उनका विश्वास जीतना और संगठन को मजबूत करना ही बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं को ना ही सुरक्षित रख सकी है, ना ही रोजगार दे पाई है। बिहार की महिलाएं भी अब समझ चुकी है कि पूरे देश में बीजेपी सरकार ने सिर्फ ठगने और छलने का कार्य किया है। कटोरिया पहुंचने पर राजद, युवा राजद और महिला प्रकोष्ठ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस क्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से माल्यार्पण कर उन्हें बुके भी भेंट किया। हाँ बताइए, आप भागलपुर के बाद बांका जिला का भी दौरा कर रहे हैं, तो अपने पार्टी की ओर से क्या संदेश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को? नहीं, असल में अपने संगठन की मजबूती के लिए, महिला विंग के संगठन की मजबूती के लिए अभी मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ महिला विंग का, ये मेरा दूसरा विजिट जो है वो बांका जिले में है। भागलपुर में थी, अभी यहाँ हूँ, फिर जमुई और इस तरीके से लखीसराय, सभी जगह पे वो जा रही हूँ। मेन मकसद ये है कि महिलाओं का भरोसा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जगाना, उनका विश्वास जीतना। और महिलाएं समझ भी चुकी हैं जो स्थिति आज पूरे देश में भाजपा सरकार ने जिस तरीके से ठगने और छलने का काम किया है, तो वो महिलाएं ही सबसे ज़्यादा भुगत रही हैं। चाहे वो किचन पे पड़े हुए महंगाई की मार हो, या गैस के सिलेंडर के साथ जो उनके वादे थे, या महिला सुरक्षा को लेकर के जो उन्होंने कहा था, जो सिर्फ एक जुमला साबित हुआ महिला सुरक्षा का। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ मणिपुर में, या फिर महिला रेसलर्स के साथ, या आए दिन जो, तो ये भाजपा कहीं भी महिलाओं को न सुरक्षित रख पाई, न रोजगार दे पाई। इनके सारे जुमले, सारे वादे झूठे, और इसकी सबसे ज़्यादा मार जो है वो महिलाओं पे पड़ी है। तो महिलाएं समझ चुकी हैं। आज आप देखेंगे कि भागलपुर में, महानगर में 1000 महिलाओं ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई हैं, भाजपा को छोड़ करके। तो इसी तरीके से हमारा मकसद ये है कि हम पूरे ज़िले में और सभी बिहार के सभी जिलों में घूम करके संगठन को मजबूत करना, महिलाओं का भरोसा राष्ट्रीय जनता दल में। और वो देख भी रही, जिस तरीके से तेजस्वी सरकार नौकरी बांट रही है, नौकरी दे रही है, वो सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं। तो कहने की तलवार वाली नहीं, कलम वाली सरकार चाहिए। बताइए, आगामी 2024 और 25 को लेकर मूल मंत्र आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारी सरकार का मूल मंत्र यही है, कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई। बातें कितनी कर लो, लोगों का फिर पेट भरना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि इतनी 4,40,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई, उसके पहले 2,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई, और जिस तरह से हर क्षेत्र में नौकरी दी जा रही है। और जब से 1.5 साल में हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है, तो आप देख रहे हो कि जो राजद के हिस्से में जो है जितनी भी मंत्रालय, वहाँ पे का जो प्रोग्रेस है वो देख पा रहे होंगे। चाहे वो टूरिज़्म का ले लीजिए, पर्यटन का ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन विभाग का ले लीजिए, शिक्षा विभाग का ले लीजिए, जिस तरीके से तमाम तरह की चीज़ें उसमें नौकरियों की बौछार की जा रही है, दी जा रही है। पूरे देश में एक मिसाल बना है, बिहार में रोजगार देने वाली मशीन के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जाना जाने लगा है। पूरे दूसरे प्रदेश के लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नौकरी देना है तो जाकर के बिहार से सीखो। तो हमें संदेश क्या देना, लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि ये नौकरी रोजगार की देने वाली सरकार है और बाकी जुमले वाली सरकार है।
का जो है, तो उसमें उन्हें बार बार ये चीज़ें कही भी जा रही थी कि भाई हम सरकार इस पर काम कर रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो हर चीज़ का एक नियम होता है, उस नियम के दायरे में रहकर की चीज़ों को की मांग की जानी चाहिए। और इस पर लगातार इस बात को हो रहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, काम इस पर चल रहा है। एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं हो सकता, नहीं है तो सबको समझना पड़ेगा। जब इस तरफ आगे बढ़े हैं और 1.5 साल में जितनी नौकरियां दी गई हैं वो कभी इतिहास में भी नहीं हुआ। लोगों ने देखा है, बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन जब वो एनडीए गठबंधन में थे तो वो चीज़ नहीं दे पाए जो महागठबंधन में आकर के दे पाए। तो वो संगति से गुण आत है, संगति से गुण जाता। जब अच्छी संगति में सरकार बनी तो नौकरी दी जा रही है, तो भाई दी जा रही है, प्रोसेस में है, तो नियम कानून सबको पालन करना पड़ेगा। आपको प्रयास देखना पड़ेगा कि अगर तेजस्वी की सरकार आई है महागठबंधन में तो क्या नौकरी दी जा रही है या नहीं, क्या आशा का मानदेय बढ़ा या नहीं, क्या टोला सेवकों का मानदेय बढ़ा या नहीं, क्या विकास मित्र का मानदेय बढ़ा या नहीं। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं भाई दिख तो रहा है कि धीरे धीरे काम हो रहा है। तो हम बस ये भी कहना चाहेंगे कि इतनी उग्रता ठीक नहीं है, बारी बारी से सब हो रहा है, इंतजार करिए। अब बनाइए ना मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को, दिक्कत क्या है, पूरा पावर आएगा तो पूरा काम भी होगा, ऐसा थोड़ी। और अभी प्रयास जितना है पावर उस हिसाब से प्रयास का कम है जो दिया जा रहा है, बहुत है। हाँ बताइए। अभी चूंकि पहले से पूर्व से यहाँ पे महिला विंग की जिला अध्यक्ष नहीं थी, तो अभी जिला अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति कर दी गई है। विनीता जी हैं जिनको कि यहाँ का बांका का महिला विंग के जिला अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। और मुझे लगता है कि ये पूरी निष्ठा से और मेहनत से काम करेंगी और निश्चित तौर पे संगठन यहाँ भी बहुत जल्दी बहुत बेहतरीन संगठन बांका जिला में देखने को मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। इधर कटोरिया बाजार के बांका रोड स्थित एक खुशी रेस्टोरेंट में गुरुवार को राजद नेत्री रितु जायसवाल का स्वागत हुआ। इस क्रम में उन्हें बुके भी भेंट किया गया। साथ ही बांका जिला सहित अन्य प्रखंडों में व्याहुत कलवार संघ के संगठन के बारे में जानकारी भी दी गई। इस मौके पर कटोरिया प्रखंड अध्यक्ष अतुलेश भगत उर्फ मुन्ना भगत, उपाध्यक्ष दीपक चौधरी, सचिव अरविंद चौधरी, कोषाध्यक्ष महेश चौधरी, विनोद चौधरी, पंकज चौधरी, अशोक चौधरी आदि मौजूद थे। कटोरिया से दीपक चौधरी की रिपोर्ट।